ग्राफ पढ़े थे हम लोग तो। ग्राफ पे आगे की डिटेल एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे कन्वर्ट करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तुम्हें एक्सेलरेशन टाइम बनाना है या डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है, तो ये कैसे होगा वो सीखो। एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना। मान लो वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ तुम्हें ऐसा। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो शुरू में एक्सेलरेशन से चला, फिर रिटार्डेशन से चला और फिर रेस्ट पर आ जाए। और t1 टाइम तक एक्सेलरेशन से चला, फिर t1 से t2 टाइम तक रिटार्डेशन से चला, और इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो इसने अटेन की वो vm। तो मैं तुमसे कहता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, वो कैसा होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जाएगा? तो इट डिपेंड्स कि जो इसका एरिया है वही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख रहे हैं कि एरिया नेगेटिव में नहीं है वेलोसिटी टाइम का, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं है इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। y एक्सिस पर वेक्टर s, x एक्सिस पर टाइम अप टू टाइम t1। मोशन हो रहा है एक्सेलरेशन से। डिस्प्लेसमेंट में मान के चलो कि रेफरेंस से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, तो ऐसे सिचुएशन में स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर मैं इसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दूँ, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, सपोज 2 सेकेंड एंड दिस इज 1 सेकेंड, या t2 को मैं 1 सेकेंड है, t2 की जो वैल्यू है यहाँ पे t2 की वो है 3 सेकेंड, तो डिफरेंस है वो 1 सेकेंड ऐसा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहाँ तक का एरिया निकालता हूँ, हाफ इंटू बेस 2 यानी 1 इंटू हाइट यानी 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितने यूनिट हुआ? 5 मीटर। तो अगर ये लेवल 5 मीटर को रिप्रेजेंट करता है तो t1 पर पार्टिकल यहाँ है, दिस विल बी द एंड पोजीशन, ये स्टार्टिंग वो एंड। अब इन दोनों के बीच हमें जोड़ना कैसे है वो डिपेंड करता है रिलेशन कैसा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, एस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टी। अगर होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, यानी पैराबोलिक आएगा। तो मैं इसको कर्व से जोड़ूंगा इस तरह से कि कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका स्लोप एक कांस्टेंट रेट पर बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए मतलब स्लोप ऐसे जाएगा ऊपर। तो ये ग्राफ ऐसा है, यहाँ स्लोप बढ़ रहा है। और फिर आगे की बात करें तो और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो गई क्या वेलोसिटी की, या पॉजिटिव ही है? डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इसको समझ लो। वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो भी डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा। जब तक वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? हाफ इंटू बेस 3 - 2 1 इंटू हाइट यानी 5/2 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर यहाँ इसका आधा हुआ, यहाँ पे दिस इज 2.5 मीटर। तो t2 टाइम अगर यहाँ है तो
t2 टाइम पे जो पार्टिकल की लोकेशन होगी वो क्या होगी 2.5 मीटर। इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक का जो इसका मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक्सेलरेशन से कि रिटार्डेशन से। तो स्लोप डिक्रीज होना चाहिए, स्लोप डिक्रीज होना चाहिए मतलब इसको जो मैं जोड़ूंगा इन दोनों को तो कर्वेचर ऐसे रहेगा बाहर। तो एक्सेलरेशन टाइम से हमने वेलोसिटी टाइम से खींचा डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्या एक्सेलरेशन टाइम खींचोगे? खींच सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम खींच के बताओ। हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन भी हो रहा है, तो दोनों कोऑर्डिनेट काम आएंगे। एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहां से लेकर यहां तक का स्लोप सेम है, कितना है 5/2 5/2 2.5 tan थीटा इक्वल टू 2.5 कितना स्लोप है? तो tan थीटा इक्वल टू 2.5 थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, टेबल देखनी पड़ेगी। कुछ आसान सी वैल्यू होती तो हम निकाल लेते, मान लो tan थीटा जो है वो √3 होता तो हम बोलते हैं 60 डिग्री। तो ऐसे आर्बिट्रेरी मान लो वो जो है कितना है थीटा इज tan इनवर्स थीटा निकालना, tan थीटा तो निकालना हमको, तो नहीं है ऐसे वैल्यू देखने की जरूरत नहीं। 2.5 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 2.5। तो यहाँ मान लो ये 2.5 का लेवल है तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितनी देर तक, अप टू t1। और उसके बाद क्या हो रहा है रिटार्डेशन कितना, वो तो 5 है पर वो 1 है तो रिटार्डेशन है 5, ज्यादा रिटार्डेशन। तो ये 2.5 का लेवल है तो 5 यहाँ कहीं होगा मान लो, तो सीधे यहाँ से जाएगा 5 और कितने टाइम तक 5 बना रहेगा अप टू t2। वेलोसिटी 0 को अप्रोच कर रही है हाँ तो उधर उसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा। मैंने तो कहा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो सर अच्छा ये नीचे क्यों आ गया, ऊपर आएगा ना सर। हाँ बिल्कुल सही। ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का जब नीचे ले गए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 5 से 2.5 हो गया। तो ऐसा तो नहीं वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं की, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करते तो क्या होता है नीचे जाते, इसका मतलब ये गलत है। तो कैसा होना चाहिए 5 में 2.5 और जोड़ो 7.5, सपोज यहाँ आता है 7.5 तो पॉइंट यहाँ मिलने के बजाय मिलेगा यहाँ, और ये ग्राफ होगा ऐसा। अभी सही ठीक। तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स रिफाइन होते चले जाएंगे, ये तो मिसगाइड हो सकते हैं। क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो रही है, मैं उधर जा रहा था पहले ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा था, अब मैं अपनी वेलोसिटी कम करते करते 0 पे आ रहा हूँ पर जा उधर ही रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा क्या, कैलकुलेट किया ना डिस्प्लेसमेंट हमने 2.5 यहाँ से यहाँ तक का एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व किसको बताता है डिस्प्लेसमेंट को। और तुम सीधे यहाँ से यहाँ तक का ले तो पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना चाहिए लास्ट में, पूरा भी निकाल सकते हो, पूरा नहीं निकालो तो ये 2.5 निकाल के जोड़ दो, 5 में 2.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 7.5 आएगा। क्लियर। कुछ क्वेश्चन बनते हैं ट्रेन के मोशन पे, 2 स्टेशन के बीच ट्रेन का मोशन ग्राफ्स पर बनता है। तो 2 तरह का मोशन ट्रेन करती है, स्लोप तो डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग क्यों होगा क्योंकि रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड
ट्रेन का मोशन दो जगह होता है, एक्सेलरेट हो फिर रिटार्ड हो और रुक जाए, दूसरा एक्सेलरेट हो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले कुछ समय फिर रिटार्ड हो फिर रुक जाए। तो दो स्टेशन के बीच के मोशन को, ट्रेन को, अगर ट्रेन के मोशन को दिखाना है तो उसका वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होगा? एक्सेलरेट कैसे हो रही है? इंजन लगा हुआ है, मतलब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है नहीं, थोड़ा सा यूनिफॉर्म। टाइम, वेलोसिटी, शुरू में एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, रिटार्ड होकर रुक गई। यहाँ तक का टाइम सपोज 2 सेकेंड, यहाँ तक का 1 सेकेंड और बढ़ा लो 3, या आर में चले जाओ, आर में भी जा सकते, यहाँ 4। सिमेट्री के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से 3.5, 3.5। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। डेटा आसान रखने के लिए हम इसको 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। हालांकि ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड होती है, जो टाइम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ऐसे नॉट अप टू स्केल डेटा। तो अब इस ग्राफ से तुम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? तुम इस ग्राफ से पता लगा सकते हो कि ट्रेन किस समय कहाँ होगी। जैसे वो ऐप आता है ना, कौन सी ट्रेन कहाँ पर है, तो अगर उनके पास ये ग्राफ है तो इससे वो पता लगा सकते हैं ट्रेन किस समय कहाँ पर थी, अगर वो ये ग्राफ प्लॉट करते। तो ऐसे एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट से हम पता लगा लेंगे ट्रेन कितनी दूर है, एरिया नाप के। और क्या पता लगा सकते हो? ट्रेन कितने एक्सेलरेशन से चली, कितनी देर एक्सेलरेशन से चली, कितने रिटार्डेशन से चली। तो इसके बेसिस पे इन कंसेप्ट्स को यूज करके तुमको ड्रॉ करना है ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम्स। कैसा बनाया? डिस्प्लेसमेंट टाइम, टाइम स्केल ऊपर वाले में पेस्ट कर रहा हूँ, 2, 3, 3.5। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू बेस यानी 2 इंटू हाइट 10 मीटर। सपोज दिस लेवल corresponds to 10। स्टार्टिंग यहाँ से होगी और 2 सेकंड पे कहाँ पहुंच जाएगा? 10 पे। 2 के corresponding ये पॉइंट मिलेगा। क्योंकि मोशन हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो इसको मैं कैसे जोड़ूंगा? कर्व आएगा जैसे वहां पे आया था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी दिखाने वाला। 2 से 3 सेकंड तक उसने जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका 1 into 10, फिर से 10 हुआ। सपोज दिस लेवल correspond to 20, 3 पर ये पहुंच जाएगा 20 पर। यहाँ मोशन कैसे हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला पार्ट रहेगा स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम देख रहे हैं रिटार्डेशन, डिस्प्लेसमेंट हुआ हाफ इंटू हाफ 1/4, तो ये हो गया इंटू 10, 10/4, 10/4 का मतलब 2.5। तो इसमें 2.5 और जोड़ो तो यहाँ पर लेवल आएगा 22.5। 22.5 सपोज इट corresponds to this point। तो यहाँ से यहाँ कैसे जोड़ूंगा? जैसे वहाँ जोड़ा था, डिक्रीजिंग
वेलोसिटी, स्लोप डिक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ है। क्लियर? इस तरह से ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जैसे कैलकुलस में एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना, उसके लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, उसके लिए डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे इन ग्राफ्स में जो प्रॉपर्टीज हैं कि किसी का एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा है, किसी का स्लोप क्या बता रहा है, उनको यूटिलाइज करके आप एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बना दें। रिलेटिव वेलोसिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। और एक सिंपल सा कांसेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी। सिंपल बट इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है। Velocity of object A with respect to B is given as velocity of object A with respect to B is given as, ये notation है, vector V subscript AB equal to VA minus V। बस यही एक फॉर्मूला है जिससे रिलेटिव वेलोसिटी के सारे सवाल हो जाएंगे। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। बस ये ध्यान रखना वेक्टर लगा हुआ है सब पे। रिलेटिव वेलोसिटी में अगर ग्राफ बनाने की कोशिश हम करें, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम से भी निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम st ओरिजिन। दो बच्चे स्कूल से अपने घर जाने के लिए रवाना हुए। ये स्कूल है ओरिजिन, यहां से अपने घर जाने के लिए रवाना हुए। एक के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व अगर ऐसा है, दूसरे के लिए अगर ऐसा है, ग्राफ से तुम्हें इंटरप्रेट करना है, क्या क्या इंटरप्रेट कर दीजिए। तीसरे के लिए जो है ऐसा है, सी। क्या क्या डेटा तुम यहां से पता लगा सकते हो। स्लोप देता हूं मैं, इसका स्लोप 45 डिग्री, इसका 30, इसका 60। कौन सबसे पहले घर पहुंच गया? सी। छुट्टी होते ही चल दिया था स्कूल से, जबकि जो बी है छुट्टी होने के बाद कुछ टाइम स्कूल में रहा, उसके बाद चालू हुआ। और वो जो ए है तो छुट्टी होने से पहले ही ऐसा लगता है छुट्टी होने से पहले स्कूल से निकल चुका था, क्योंकि जब छुट्टी हुई तो वो स्कूल में नहीं था। छुट्टी हुई तो वो तो यहाँ था, छुट्टी होने से पहले स्कूल में से निकल चुका। तो ये इंटरप्रेट किया हमने। किसका घर सबसे पास है, ए का, बी का, सी का?
अरे भाई ए का घर सबसे पास है, डिस्प्लेसमेंट सबसे कम, ए का घर सबसे पास है, सी का घर सबसे दूर है, तब भी वो सबसे पहले पहुंच गया क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा 1060। सबसे कम स्पीड एक पहले निकल गया था और पहुंच रहा सबसे बाद में। क्या रास्ते में ए और सी कहीं मिलेंगे? मिल रहे हैं? कितने टाइम पर मिलेंगे यहाँ से निकाल सकते हैं, किस टाइम पर ए और सी मिलेंगे रास्ते में? क्या बी और सी कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, किसी भी टाइम पर उनका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। ए और बी मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे? एक बार। क्लियर? ये सारी चीजें हम ग्राफ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ग्राफ भी जो है एक स्ट्रॉन्ग टूल है, ऐसे मान के चलो। ग्राफ से बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाती है। तो ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को तुम एनालिटिकली करो, ग्राफ से भी कर सकते हो, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब यहाँ मैं तुमसे पूछूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या यू बोले ए जब बी को देखेगा, ए खुद चल रहा है, चलते चलते बी को देखेगा तो बी उसको किस वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आएगा? तो 1045 माइनस 1030। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझते हैं। एक ट्रेन है और वो ट्रेन जो है इधर जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट, ये उसके डब्बे, इसकी छत। ट्रेन चल रही है 64 किलोमीटर पर आवर, 65 पर 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक बंदर है जो ट्रेन की छत पर है, वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। तुम बैठे हो ट्रेन में, तुम्हें बंदर की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 15। कैसे? तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन को हमने रेफरेंस ले लिया, तुम्हारी खुद की स्पीड हो गई 0 और बंदर की कितनी है? 15। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू यू 15 माइनस 0 दैट इज 15। तुम खड़े हो जमीन पे, यहाँ पे 80, बंदर की स्पीड कितनी दिखेगी? 40 कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है। अगर ये फॉर्मूले को नहीं लगाऊं मैं, वैसे मैं बात करूं तो बंदर भी उधर ही जा रहा है, ट्रेन भी उधर ही जा रही है। अगर बंदर नहीं होता तो ट्रेन कितनी स्पीड से जाती हुई दिखती? 65। बंदर उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है ट्रेन पर, उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो जुड़ जानी चाहिए ना, नहीं जुड़ेगी तो फिर 50 कैसे? फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, फॉर्मूला को अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे तो आना चाहिए। अच्छा, बंदर उधर दौड़ रहा हो तो तुम बोल रहे हो कि 80 दिखती, कैसे? के बीच का डिस्टेंस का मतलब बंदर इस पे तो है, ये बंदर को तो ले जाएगी ट्रेन, बंदर को इधर ले जाएगी ट्रेन, बंदर उधर से दौड़ेगा तो तुम्हें 50 दिखेगी। नेट 50 से इधर जाता हुआ दिखेगा, उधर भी नहीं। बंदर भले 15 से उधर दौड़े, अगर ये ट्रेन 65 से इधर जा रही है तो बंदर नेट 50 से इधर जाता हुआ दिखेगा। अब इस फॉर्मूले को कैसे फिट करना है वो समझने की बात है। तो यहाँ पर किस किस की वेलोसिटीज है देखो हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ मंकी। ये मंकी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? इंडिविजुअली, अगर खाली ये दौड़े ट्रेन रेस पर हो तो उसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 15। यूनिट में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सबकी किलोमीटर पर आवर।
फिर मेरे पास है ट्रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 65। मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, गलत आपने, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। तो ग्राउंड से देख रहे तब थोड़ी 15 से भागता लगेगा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन पे भाग रहा है, ट्रेन रेस पर होता नीचे विद रिस्पेक्ट टू मंकी नहीं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ, उसको ग्राउंड से देख रहा हूँ। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा velocity of monkey minus velocity of ground, ये तो लिखूंगा। तो ये चीज मुझे चाहिए, velocity of monkey minus velocity of ground, velocity of ground तो है मेरे पास, इन वैल्यू से ये चाहिए, तो कैसे आएगी वो फिट करो फॉर्मूले। ये क्यों लिखोगे? नहीं लिखूंगा तो क्या करूँगा, क्या लिखूंगा, हाउ टू प्रोसीड। 15 बराबर वो TG और प्लस T ऑफ M नहीं MG TG नहीं MG। इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है, इसको ब्रेक करने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, दिख रहा है तुमको कि वो तो ठीक है, इसको ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो अभी मैं इसको ब्रेक करता हूँ, इसको ब्रेक करके मैं क्या लिखूंगा, Vn माइनस Vmg माइनस Vmt, ये ब्रेक किया मैंने, इट इज 15, और फिर इसको ब्रेक करके लिखता हूँ Vtg, ये तो ये रहेगा, इसको क्या ब्रेक करूंगा, तो Vtg रहेगा। ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 65। अब क्या हुआ, ये मैंने एम्प्टी गलत लिख दिया, यहाँ क्या आएगा TG, मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसी फॉर्मूले से माइनस ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है जो मुझे चाहिए, V मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हो गया फिट फॉर्मूला, दोनों को जोड़ दिया तो मुझे मिला Vmg यानी 80। ये जो कैलकुलेशन है कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए जरूरी है, अदरवाइज हम ऐसे ही देखकर जवाब दे सकते हैं, ऐसे देखकर हमें पता लग रहा है तुम फील कर सकते हो कि वो 80 से दौड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ट्रेन ये खुद जा रही 65 से और उसके ऊपर वो दौड़ रहा है, और यहाँ से ऐसे आएगा। velocity of monkey with respect to train equal to velocity of monkey with respect to train equal to velocity of monkey minus velocity of monkey with respect to ground minus velocity of train with respect to ground, ठीक है, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी इसकी जगह मैं लिखूं जो मुझे पता करना है, नहीं जो दिया हुआ velocity of monkey with respect to train, और इसकी जगह मैं लिखूंगा velocity of monkey with respect to ground minus velocity of monkey ट्रेन ऑफ train with respect to ground। अब यहाँ से ये पता करना है तो ये माइनस वाला उधर जाकर 10 हो जाएगा, ठीक है। यही बंदर अगर उधर दौड़ रहा होता तो कम दिखती है वेलोसिटी, ठीक, कम दिखती, 60 दिखती, और किस डायरेक्शन में दिखती, उसके दौड़ने के अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिविटी के जो कंसेप्ट हैं वो बेसिक से स्टार्ट करके क्लियर करना शुरू करोगे तो फिर आगे कहीं परेशानी नहीं आएगी। जैसे इसमें जो एडवांस क्वेश्चन बनता है, एडवांस क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है, बच्चे उसमें धोखा खा जाते हैं। क्वेश्चन लिखो, इस तरह का क्वेश्चन मैं लिखा रहा था किताब में से देख के कि दो ट्रक जो हैं वो पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं, मान लो। अब एक ट्रक को दूसरे ट्रक को ओवरटेक कर, मतलब सामने से एक और ट्रक आ गया,
ओवरटेक करना है, कुछ डिस्टेंस है, वो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। देखो ट्रक A is going on a road, truck A is going on a road with velocity 10 meter per second, with velocity 10 meter per second, full stop. The second truck B is coming from its back, second truck B is coming from its back, and another truck C is coming from its front, another truck C is coming from its front. 2 लेन रोड है, बस एक बार में एक जगह से दो ही ट्रक क्यों, एक ही ट्रक गुजर सकता है, अब आमने सामने है, 2 लेन रोड है, एक रोड पे एक ही ट्रक रह सकता है, 2 ट्रक नहीं आ सकते। The velocity of truck B and C is 15 meter per second. Velocity of truck B and C is 15 meter per second each. हर एक की 15 मीटर पर सेकेंड। तो stop. When the distance AB and AC is 500 meter each. Distance AB and AC is 500 meter each. Comma. The driver of truck B thinks to cross the truck A. Driver of truck B thinks to cross the truck A before truck C. Find the minimum acceleration required for truck B. कितने acceleration उसको चलाऊंगा? Find the minimum acceleration required for truck B. तो सिचुएशन तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि ट्रक A है जो इधर जा रहा है, B है जो पीछे से आ रहा है, C है जो 1 मीटर पर सामने से आ रहा है। और कोशिश करो बेटा, C है जो सामने से आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि आपस में ना टकराएं, तो जितनी देर में यहाँ तक पहुंचे उतनी देर में इसको यहाँ निकल जाना है, इसके आगे ओवरटेक करके। तो ये सिचुएशन कितनी डिस्टेंसेस दी हुई हैं? 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर है ना ये दूरियां। बी ए को ओवरटेक करके आगे निकलेगा। ए और बी की स्पीड कितनी है? बी की तो बतानी है अपने को, ए और सी की कितनी है? 15। बी और सी की 15। ओवरटेक कौन कर रहा है? बी कर रहा है। A is going on road with velocity 10 meter per second. A जा रहा है 10 meter per second. और B और C 15 meter per second से आमने सामने से आ रहे हैं। 15. अब B को एक्सेलरेट होना है। B के पास कितना टाइम है 500 मीटर क्रॉस करने के लिए? उतना टाइम है जितना टाइम में सी ए तक पहुंच जाएगा। कितने टाइम में पहुंच जाएगा सी ए तक? रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों मिलकर बीच की दूरी तय कर रहे हैं। जब भी दोनों मिलकर तय करेंगे तो दूरी जल्दी खत्म होगी, यानी वेलोसिटी जुड़ जाएगी। इस कंसेप्ट से हम निकालते हैं वेलोसिटी जुड़ेगी या घटेगी। तो दोनों मिलकर दूरी तय कर रहे हैं, तो रिलेटिव हो गई 15 + 10 25। तो कितना टाइम लगेगा? 500 अपॉन 25 यूनिफॉर्म मोशन। 20 सेकेंड अवेलेबल है ट्रक बी के पास। 20 सेकेंड में इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के 500 मीटर तय करना है। 15 मीटर पर सेकेंड से चले तो 20 सेकेंड में नहीं कर सकता। अभी वैसे इसकी रिलेटिव देखी जाए, रिलेटिव लेनी पड़ेगी इसकी 15 है, इसकी 10 है, तो इसकी रिलेटिव तो कितनी हुई?
5। तो 5 से चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में। 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ क्या करें आगे? सर इसके बाद 500 मीटर इज इक्वल्स टू 5 × 20 रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी लूंगा, ठीक है। 5 तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम भी मेरे पास है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से s इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी 5 t 20 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन पता करना है t स्क्वायर 400। यहाँ से a निकालो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसको जो बात समझ में नहीं आई पूछो। Sir, A और B का तो relative height है, तो 20 तो टाइम है ना, 25 तो इन दोनों पे रिलेटिव है। वो 25 तो हमने यहाँ यूज किया ना A और C के लिए। तो B के पास कितना टाइम है यहाँ तक पहुँचने, जब तक कि C यहाँ नहीं पहुँच जाए। और C कितनी देर में पहुँचेगा? 20 सेकंड। जो क्लियर नहीं पूछ लो, जो बात नहीं समझ में आई पूछ लो। सी में कितना टाइम पहुंचेगा? 20 सेकंड। C यहाँ जब आने की कोशिश कर रहा है उस दौरान A भी उधर जा रहा है, तो बीच की दूरी दोनों मिलकर तय कर रहे हैं। तो अगर मैं A को रेस्ट पर मान लूँ तो C की स्पीड 15 + 10 25 है, 25 से चल रहा है। तो 25 से चलेगा तो 500 मीटर तय करने में कितनी दूरी लगेगी? टाइम लगेगा 20 सेकंड। तो बी को ओवरटेक करने कितना टाइम लगेगा? ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा नहीं, कितने टाइम में उसको आगे आ जाना है यहाँ पे। तो ये टाइम गिवन है 20 सेकंड में उसको पार करना। तो 20 सेकंड में पार करने के लिए एक्सेलरेट कितने से होना पड़ेगा, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्लियर? तो काफी आज के लिए, कल पढ़ेंगे।